हाय एवरीवन, वी वेलकम यू एट टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड, जहाँ पे सिखाया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। तो आज हम हिंद पैटर्न का एग्जाम्पल लेंगे, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रेकआउट। दोस्तों, ब्रेकआउट वर्ड जो है वो हम बार बार सुनते आ रहे हैं। अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, यानी लॉन्ग साइड के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट साइड भी हो सकता है। हमने सिर्फ सुना है ब्रेकआउट और बार बार सुनते हैं कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट है, उस स्टॉक में ब्रेकआउट है। कोई स्टॉक टॉप गेनर में आता है तो हम कहते हैं ये स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया। राइट, कोई गलत बात नहीं है, पर ब्रेकआउट के जो डिफरेंट टाइप्स है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, और उसमें से मेरा फेवरेट कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले सीख लेते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल है। जरूर देखिएगा। ठीक है, जब तक आपको इंटरेस्ट हो तब तक देखिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं भी एक व्यूअर हूँ। तो जब तक आपको अच्छा लगे आप एंजॉय कीजिएगा, और जो मेन पार्ट है वो भी आप जरूर देखिएगा। राइट है, तो करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, ये मैं बार बार नहीं कहता हूँ दोस्तों, कभी याद आता है तो कह देता हूँ। आज मुझे याद आया तो मैंने बता दिया है। अभी बात आती है सिंपल ब्रेकआउट की। तो जब भी कोई स्टॉक गिर रहा होता है, राइट, अभी देखिए ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है, और यहाँ से सपोज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मैं आज दिखाने वाला हूँ आपको कि ऐसे इस चैनल में चल रहा है, फॉलिंग चैनल में है, या ट्रेंड लाइन से वो डाउन ट्रेंड एरिया में अभी ट्रेड कर रहा है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे भी, ये जो सिंपल ब्रेकआउट है उसमें कुछ नहीं है, इसके ऊपर क्लोज देना, उसे वो कंसीडर करते हैं एज अ ब्रेकआउट। कई लोग इसमें वॉल्यूम भी देखते हैं। मैं आज वॉल्यूम की बात नहीं करूंगा, उसके लिए हम अलग से बनाएंगे। राइट, ये सिंपल ब्रेकआउट है अपना, जिसमें यहाँ से ज़्यादातर लोग खरीद देते हैं। यहाँ से इसके जैसे ही ट्रेंड लाइन पे क्लोज आता है, फिर नेक्स्ट डे ये हाई पे खरीद देते हैं। कोई गलत नहीं है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा भी सकता है, पर मैं ज़्यादातर अगर मैं इसको कैंडल में कन्वर्ट करूँ तो ऐसा कुछ सीनेरियो बनेगा। पर मैं एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप लॉन्ग पोजीशन बनाएं, एसपी ट्रेडिंग प्लान, उसके अगले दिन रेड कैंडल होना चाहिए। राइट, यानी जिस दिन आप चार्ट देख रहे हो तो वहाँ पर रिएक्शन होना चाहिए शॉर्ट टर्म में, अगर मैं स्ट्रेट वे कहूँ तो। ठीक है, अभी बात ये आती है सिंपल वे में होता क्या है कि ऐसे बढ़ने के बाद आप, ये ग्रीन कैंडल ही होता है और हाई के पास फुल क्लोज होता है। सपोज हाई के नियर उसने क्लोज दिया है, तो दिक्कत ये आएगी कि नेक्स्ट डे ड्यू टू मार्केट फोर्स, कुछ भी रीजन से वो तुरंत ऊपर ये अपना लेवल जो है हाई ये ब्रेक कर देंगे। राइट, और दिक्कत ये आती है उसके बावजूद भी वो बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है। पर कई बार ज़्यादातर ऐसा होता है ग्रीन कैंडल के बाद एंटर होने में, कैसे बढ़ने के बाद वो ऐसे नीचे चला जाता है और मिरर इमेज बन जाती है और वहाँ पे ट्रैप होते हैं और वो फॉल्स ब्रेकआउट कंसीडर हो सकता है। तो ये सिंपल ब्रेकआउट होता है। फिर जो दूसरा ब्रेकआउट होता है उसमें होता है गैप, यानी वी कैन गेट द गैप अप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज ऐसे ब्रेकआउट दे दिया उसने, तो इसमें भी यही दिक्कत है कि एक मान लीजिए कि एक ग्रीन कैंडल है, तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगा जो सिंपल सेटअप में आया, सेटअप नंबर 1 में। राइट नाउ वी आर लर्निंग सेटअप नंबर 2 विद द गैप। तो यहाँ पे दिक्कत यही आ सकती है, पर थोड़ा फिल्टर हुआ, वी हैव गॉट द गैप अप, यानी ब्रेकआउट में गैप होना मस्ट है, वो मेरा मानना है और मैं ज़्यादातर एडवाइजेबल मानता हूँ। और ये मैं सिर्फ नहीं कहता हूँ, बहुत सालों से लोग कहते आ रहे हैं ब्रेकआउट शुड बी विद द गैप अप। और सेल की बात करूँ तो गैप डाउन। यहाँ पे बात आती है, दिक्कत सेम सिंपल सेटअप जैसा है कि हाई के पास क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे ड्यू टू द फोर्स ऐसे बाहर आपका बाई जनरेट होके आपको ट्रैप कर सकता है। इस केस में भी आपका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल का लो, और सिंपल सेटअप में भी ब्रेकआउट कैंडल का लो रहेगा। एंटर होने के बाद हर सेटअप में सिंपल करना है चीज, रिवाइज द स्टॉप लॉस विद द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल।
जिससे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है वो निकल जाना है। रिवर्स स्टॉप लॉस मेथड विल बी सेम फॉर ऑल 4 सेटअप्स। तो 2 सेटअप्स मैंने आपको बताया, सिंपल सेटअप, सेकंड इज विद द गैप, थर्ड सेटअप में रहता है रिएक्शन आफ्टर ब्रेकआउट, यानी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देना। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्राइस नीचे क्लोज आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ लाइन चार्ट से कंफर्म करना, क्योंकि लाइन चार्ट में ही आपको रेड लाइन मिलेगी। कैंडल ग्रीन हो या रेड हो उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, पर रिएक्शन कैंडल का जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल से नीचे आया हुआ होना चाहिए। कैसे वो देख लेते हैं। यानी जैसे ही ये कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया, फॉर एग्जाम्पल एट 100 रुपीज, सो फॉर रिएक्शन कंडीशन इज दैट वी नीड क्लोज बिलो 100 रुपीज। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे लुक फॉर रेड कैंडल, कैंडल रेड नहीं चाहिए, वी नीड क्लोज बिलो दिस 100। तो कैंडल ग्रीन होने के बावजूद भी रिएक्शन कैन बी देयर। सो नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे नीचे ओपन आया सपोज 96 और क्लोज दिया 98, तो डिस्पाइट हैविंग ग्रीन कैंडल आप लाइन चार्ट कन्वर्ट करोगे तो आपको रिएक्शन दिखेगा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल से क्लोज नीचे है, तो लाइन चार्ट में आपको 10% दिखेगा। सो यहाँ पे दिक्कत आती है, ग्रीन कैंडल दोनों है, एक्शन भी ग्रीन और रिएक्शन भी ग्रीन है, तो कैंडल का जो कलर है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फिर बात आती है एंट्री लेवल की, तो वो मैं बता देता हूँ। ये सेटअप नंबर 3 है जो हम देख रहे हैं, और सेटअप नंबर 4, उसमें सब सेम रहेगा, सिर्फ एक ट्विस्ट मैं आपको डाल बताऊंगा और उसको हम देखेंगे हिन पैट्रो के लाइव एग्जांपल के साथ। एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक्शन का हाई है सपोज 102 और रिएक्शन का हाई है सपोज 99, तो इन दिस केस नेक्स्ट डे के लिए वैलिड माना जाएगा, और इन दिस केस आपका एंट्री प्राइस रहेगा 102 के ऊपर। और मान लीजिए सपोज रिएक्शन का हाई ज्यादा है, इट इज 104, देन इन दिस केस योर एंट्री विल बी अबोव 104। स्टॉप लॉस में कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन कैंडल का जो लो है दैट विल बी योर स्टॉप लॉस, राइट। तो ये हो गया आपका सेटअप नंबर 3 विथ रिएक्शन। नाउ माय फेवरेट सेटअप, ओके। सो दिल थाम के बैठिए, शुरू करते हैं सेटअप नंबर 4, जिसमें हमें चाहिए विथ गैप अप रिएक्शन। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट सेटअप है, सेटअप नंबर 4, जिसमें वॉल्यूम और वो सब भी डाल सकते हैं, पर आज मैं आपको विदाउट वॉल्यूम बताऊंगा, और मैं ज़्यादातर वॉल्यूम मैं तो यूज़ करता नहीं, तो आपको भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, आप कर सकते हो। यहाँ पे ये क्लोज दिया विथ गैप अप, आफ्टर दैट इट हैज टेकन द रिएक्शन, राइट। सो दिस कैन बी द बेस्ट सेटअप। व्हाई बेस्ट सेटअप? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर डाले हैं। एक तो गैप अप डाला है, गैप अप यानी इट कैन बी द गुड न्यूज़, कंपनी का रिजल्ट आया, कुछ भी आया या कुछ नहीं भी आया, उसके बावजूद भी ऊपर जाने की गुंजाइश है। और रिएक्शन आया, यानी रिएक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइस एक्शन, पीपल कंसिडर द रिएक्शन इज द बेस्ट ट्रेडिंग वेपन ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो ये मेरा सबसे बेस्ट सेटअप है। तो चलिए अभी इसे हम क्राफ्ट करते हैं यहाँ पे हिन पैट्रो पे। तो हिन पैट्रो में आपको वो चीज़ दिखेगी, आई हैव गॉट 5 to 6 ब्रेकआउट्स, बट उसमें से सेटअप नंबर 3 जो सिर्फ सिंपल रिएक्शन वाला है वो बहुत सारे स्टॉक्स में मिला हुआ है, बट आउट ऑफ दो स्टॉक्स मुझे जो अच्छा लगा वो है वन एंड ओनली हिन पैट्रो। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ गैप, देयर इज अ रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, ऑलवेज चेक विद द लाइन, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल है, इट डजंट मीन कि रिएक्शन है ही, बट यहाँ पे तो क्लियर दिख ही रहा है कि ये क्लोज है और ये क्लोज है। बट कई बार आपको डाउट हो तो आपको यू शुड चेक विद द line charts like this, okay. So this is the action, this is the reaction. So यहाँ पे देख सकते हो कि गैप अप ओपनिंग है। वन मोर थिंग यू कैन ऐड, और एक सेटअप डालना है तो डाल सकते हो कि जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसमें ओपन एंड लो आर सेम, 170 ओपन 170 लो।
तो सेटअप सिंपल सेटअप नंबर 5 भी ऐसे बना सकते हो कि ब्रेकआउट कैंडल का ओपन लो सेम होना है, उसे भी हम एक अच्छा पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे बात आती है ये हाई ज्यादा है एक्शन का है या रिएक्शन का है, तो आपको क्लियर दिखेगा the high of the reaction candle is 176.90, so definitely your entry price for paper trading for educational purpose, this is your entry price and it is 176.90, right? And what will be your stop loss? The low of the reaction candle, no need to confuse yourself, the low is 171.60. This setup will be validated for next trading session only. तो कल इसको जरूर वॉच कीजिएगा, आईपीएल वॉच नहीं करेंगे तो चलेगा, इसको जरूर कीजिएगा। कल यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद इफ इट क्रॉसेज द 176.90 तो वहाँ से ट्रेड शुरू होता है। टारगेट बनाने हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं, तो मैं बता देता हूँ। नज़दीक के जो टॉप है वो बनते हैं टारगेट, और सबसे बेस्ट पाइवट भी है, और मेरा सबसे फेवरेट है रिवाइज द स्टॉप लॉस। इतना बढ़ने के बाद the low of this candle will be your new stop loss, so this way you can revise the stop loss with the low of previous candle to accelerate your profit, right? तो ये कैश स्टार्ट था हिंद पेट्रो का। इसमें क्या आता है, मार्केट प्राइस पेट्रोल का बढ़ता है, क्या न्यूज आई डोंट नो, बट देयर इज अ गैप अप, सो गैप अप इंडिकेट मी समथिंग पॉजिटिव कैन कम। पॉजिटिव यानी हम वी आर लुकिंग फॉर लॉन्ग, तो हमारी फेवर में आने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, ओके। और अगर ये लेवल के ऊपर ही गैप अप ओपन होता है तो अवॉइड कीजिएगा। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है, क्योंकि मैंने टोटल 4 सेटअप बताया। जो 5th सेटअप था वो उसमें मैंने सिर्फ आपके लिए लाइव वीडियो बनाते बनाते बता दिया आपको कि ओपन लो सेम होना वन मोर पॉजिटिव पॉइंट फॉर अस टू पिक दिस टॉप, राइट। तो ये हो गया सेटअप नंबर 5, राइट फ्रेंड्स। तो कुछ भी आपको डाउट्स हो तो ज़रूर पूछेगा, मैं तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, ये वीडियो को जितना हो सके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिएगा। नहीं करते हो देन नो प्रॉब्लम, आप खुद इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।